ये दबंग दिल्ली आपको साधुवाद, जहाँ तक सीमा हैदर की बात है और राजनीति में कदम रख रही है, तो ये हमारे देश के लिए शर्मसार की बात है। शर्मसार क्यों है आप ये बताइए? शर्मसार इसलिए कि कोई व्यक्ति दूसरे देश से आकर अपने देश में आ जाता हो और फिर यहाँ जब उसके न कोई नागरिकता और उसको राजनीति में और फिर सुनिए, उन्होंने अपील किया है, राष्ट्रपति जी से अपील किया है, उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि पहले वो बहुत समस्याओं से जूझ रही थी। पुलिस ने उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तब उसके बाद उनको ऑफर आने लगे हैं। अब वो राजनीति में अगर आएंगी तो ये तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी, वो उसको बहुत अच्छे से समझेंगी। ये सही बात है, महिलाओं के लिए अच्छी बात होगी, पर भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए उसका एक अपना कैटेगरिया होता है। यहाँ तक कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए वो व्यक्ति को उस देश में मिनिमम 10 सालों का प्रवास होना जरूरी है, जबकि ये हैदर के साथ ये लागू फिलहाल नहीं हो रहा है। अगर इसे नागरिकता सरकार देती है तो अच्छी बात है। भारतीय नागरिकता एनडीए ने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने कहा है कि हम उनको जो है वो फिर से राजनीति में वापस लाएंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे, संसद में बैठेंगी वो। मुझे लगता है कि कुछ समय इंतजार कर लेना चाहिए एनडीए को, और कुछ समय बाद अगर लगता हो कि इनसे राजनीति कराई जा सकती है, इन्हें लड़ाया जा सकता है, तब एनडीए अपने पक्ष में लाके उनसे राजनीति करवाए। लेकिन ये समय अनुकूल एक जो है वो सम्मानीय कुर्सी पर बैठेंगे उनके, आप अगर बाद में उनका नाम पुकारेंगे तो कहेंगे माननीय सीमा जी। ये मैं महिला का सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सीमा हैदर को फिलहाल उस कुर्सी पे विराजमान नहीं किया जा सकता है। वो कहीं ना कहीं दूसरे देश से आकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। नहीं, एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है, किसी को चुनाव लड़ने के लिए सर्वप्रथम पहले भारतीयता होना जरूरी है, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। और नागरिकता होने के लिए भारत में कम से कम 10 सालों का रहना जरूरी है, तब जाके उनके 4 बच्चे जो है वो पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ पर भविष्य बनाएंगे, यहाँ की राजनीति में वो भी कदम रखेंगे, कैसा लगेगा? नहीं, हैदर और उनके बच्चे का, दोनों का जो परस्पर संबंध है वो दोनों अलग है। तो या कोई भी पार्टी को थोड़ा सा देखना चाहिए, समय गुजर जाने दीजिए, उसके बाद उनको राजनीति में लाइए, फिर उनको हीरोइन बनाइए, ये मसला अलग है। पर इंटरनेशनल और देश की मसला जो है उनसे बिल्कुल अलग है। देश और जो समस्याएं हैं अगर भारतीय देश की समस्याओं को ही सुनेंगी, हम फिर से रिपीट करके सवाल कर रहे हैं कि वो विकास पर लेके जाएंगी देश को। जब वो संसद में बैठेंगी तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हो सकता है कि कुछ लोग अवेयर ना हो, उनसे वो जूझेंगे, उनको लड़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश की किस तरह की समस्या है। मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर को इस बात को जानकारी होगी कि यहाँ की समस्या, यहाँ का किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, है ना। यहाँ का नेशनलिटी या भारतीयता, जो भी भारतीय लोग हैं, उनको इस बात की परख होती है। उनको इस बात की परख होती है कि क्या वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? मैं ये कतई नहीं कह रहा कि चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार कि कुछ समय इंतजार कर लेना चाहिए। और कुछ समय में क्या हो जाएगा? कुछ समय में हो सकता है कि वो ये होता है नहीं कि जो बच्चा धीरे सब परवरिश होता है तो वो चीज़ों को सीखते हुए बड़ा होता है। तो कुछ समय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि वो चीज़ों को देखते हुए वो उसकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझ जो है बेहतर हो जाए। और जहाँ बता रहे हैं जाता है इंसान पूरी उम्र सीखता है, बिल्कुल वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि पूरी उम्र सीखता है। लेकिन यहाँ बात है सीमा हैदर की, जो एक दूसरे देश से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की ओर है। या अभी बहुत प्रक्रिया है उसका नागरिकता, हालांकि एक तरफ सारी प्रक्रिया होगी, सारी सब चीजें होंगी, लीगल होगा तब वो लड़ेंगी। जी, एक तरफ वही चीज़ है। मैं चूंकि बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी एक तरफ वही पार्टी जो है, जो NCA NRC के नाम पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको साइड कर रहे हैं, और एक तरफ वही फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अंदर ला रहे हैं। ये संकेत, सीधा संकेत ये है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का राजनीतिक फायदा चाहता है, जिनको मिल जाए इससे राजनीतिक फायदा। सीमा हैदर चूंकि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है, एक फेम बन चुकी है, अभिनेत्री बनने वाली। चूंकि आज के दौर में यही हो रहा है कि जो थोड़ा सा सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाता है उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। खासकर ये देखा गया है कि जो यही की अगर हम बात करें भारत देश की, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं दब जाती हैं उस मैटर में कि वो किसी से प्यार करती हैं, तो वो तो उनको और अच्छे से समझेंगी ना। मैं फिर से दोहरा दूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य और दूसरे देश दोनों का दो मसला है। क्या मसला दोनों का दो है, आपसी संबंध का मसला है, इंटरनेशनल सुरक्षा। अब वो वहाँ कहाँ की बात कर रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ
वहाँ की बात कर रही है। पर कुछ मैं बस यही कह रहा हूँ कि कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए। उनके पीछे टीम लगाई गई है, जांच जारी है, वो जांच पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ लोगों के साथ जांच हो गई तो आप मान लेंगे? बिल्कुल, जांच हो जाएगी तो मान लेंगे कि ये बिल्कुल ये हैदर जो है राजनीति, हमारे देश की राजनीति करने लायक। आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि वो उनका कोई ऐसा मसला नहीं है या फिर कोई ऐसा मैटर नहीं है जिससे जो है वो आतंकवादी साबित नहीं, वो आशंकाएं ठीक है आतंकवादी ना हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी वजह से किसी और उद्देश्य से उनका आगमन हुआ हो, किसी और उद्देश्य से उनका आगमन हुआ हो। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं कि उनको राजनीति में खिलाई जाएगी, उनको जिताया जाएगा, उनको कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में, चूँकि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का दोनों राजनीति और बॉलीवुड दोनों का अलग तालमेल है। बॉलीवुड को क्या चाहिए, वो एक बढ़िया सा कोई जो ऐसा सेंसेशन चाहिए जो वो ला के उनसे किसी भी फिल्म जिसमें उनको साइन करवा के उनको पर्दे पे लाकर वो अपना पैसा कमाने हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ से नहीं, हम यहाँ नाम क्या है? नाम पूछो। तरुण बैरागी। क्या नाम है? तरुण बैरागी। अच्छा ये बताइए, सीमा हैदर का जो केस था वो जानते हैं? नहीं जानते। सीमा हैदर का केस जानते हैं जो पाकिस्तान से आई थी? इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर वो फेमस रही, एक्टिव नहीं रहते क्या? एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया नहीं चलाते। सीमा हैदर को आप जानते हैं? सीमा हैदर का नाम जानते हैं? अब वो राजनीति में आ रही है, अब वो जो है चुनाव लड़ रही है, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी। उसको तो नागरिकता ही नहीं मिली, तो यहाँ से चुनाव के नागरिकता मिलेगी उसके बाद जो है चुनाव लड़ेंगी। देखो उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। मतलब उसने एक अपने देश के साथ यहाँ आई है, वो 12 लाख रुपए खर्च करके अपने आशिक के साथ यहाँ आई है, तो उसने वो गलत नहीं किया। वो गलत है? उसके 4 बच्चे थे जिससे पैदा हुए, वो गलत नहीं है। वो अच्छा किया, कि 4 बच्चों को लेके यहाँ हिंदुस्तान आ गई। उसको वहाँ पर सताया जा रहा था तभी तो आई। नहीं तो सताया कहाँ, उसका जो शोर था वो तो दुबई में था, उसके साथ नहीं रही है वो, और उसके बाद में वो यहाँ आ गई। उसने बहुत गलत किया, और यह राजनीति में आ रही है तो उसका अगर देश की नागरिकता मिलती है तो ठीक है, चुनाव लड़े बेशक, तो उसमें कोई चुनाव लड़ेंगी, संसद में बैठेंगी, सबका काम कराएंगी, देश का नाम करेंगी। देखो नाम तो उसने पहले ही कर दिया है। मीडिया में और अखबारों में तो उसका ही खबर चली है। और अब चुनाव लड़ेगी तो और कोई नई बात थोड़ी कि नहीं चुनाव वो लड़ रही है, सब लड़ रही है। लेकिन यही है कि चुनाव लड़ना चाहिए। देखो वो उसका पर्सनल मामला है, अपन उसमें लड़ने नहीं लड़ने का अपना किसका पर्सनल होता है? देखो अपना खुद का निर्णय होता है। आज राजनीति में आप भी लड़िए, ये भी पार्टी चुनाव लड़ा रही है, ऑफर दे रही है, कह रही है कि हम चुनाव लड़ाएंगे। सीमा को लगातार ऑफर आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आ रहे हैं, तो कोई उनको जो है वो संसद में बैठाने की बात कर रहा है। एनडीए के जो साथ हैं, गठबंधन जो हुआ एनडीए से, वो आरपीआई पार्टी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अब जो है हम इनको संसद में बैठाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे। क्या राय है आपकी? चूंकि आपका जो चेहरा है वो सीपी पर नहीं, कई जगहों पर चमकता रहता है, इससे वाकिफ तो होंगे ना आप? जय जवान जय किसान। जैसा अभी आपने कहा कि बाहर अब हमारे देश की यही दुर्दशा हो गई है कि बाहर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री एनडीए सरकार है आज उनको संसद का पद दे रहे हैं। और हमारी फिल्मी इंडस्ट्री की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्मी इंडस्ट्री में पूरे विश्व के लोगों का वेलकम है। लेकिन राजनीति में हम किसी भी विदेशी को, और जिस पाकिस्तान को दिन रात ये आरएसएस और बीजेपी वाले कोसते हैं, आज पाकिस्तान से एक महिला आई है और इतनी सुरक्षा तोड़ के आज उसको जेल में करना चाहिए था, आज उसको सांसद का टिकट। जेल वो गई जो है, उस पर सारी चीजें हो रही हैं, नोएडा की पुलिस लगी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है, एटीएस लगी है, सारी चीजें तो हो रही है, वो कहाँ आतंकवादी है? देखिए बीजेपी जो दिखा रही है ना, हकीकत में वो है नहीं। ठीक है, क्या है? आज हम बता रहे हैं। आज हम मणिपुर की बात कर लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की घटना दिल्ली की आप देख लीजिए, आप हरियाणा की देख लीजिए, पहले आप सीमा को देख लीजिए, पहले आप इस पर बात कर लीजिए। वही तो बता रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ। ये आरएसएस के पाले हुए करिंदे हैं, और ये सीमा आरएसएस की पाली हुई है भाई 100%। ये बीजेपी द्वारा बुलाई गई है, और ये हिंदुस्तान की जनता के और मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में पड़े हैं बीजेपी के लोग। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, भारत की हमारी जनता जान चुकी है, क्योंकि 2014 में जो मोदी था वो आज मोदी नहीं है। संसद में सुनिए, पहले संसद में जब बैठेंगी वो एक महिला है, तो महिलाओं को एक महिला कहा जाता है कि कितनी अच्छी तरीके से समझती है, उनकी समस्याओं को देखेगी, उसका जो है निवारण करेगी। पत्रकार महोदय, पहली बात तो आप भी एक महिला हैं। हमारे देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर हमारे देश की राज्यों में नंगा घुमाने का काम किया जाए, और पाकिस्तान को जिसको दिन रात कोसते हो, और उनकी महिलाओं को ले आकर हमारे देश की एक गरिमा जैसे सीट पे बैठाने का काम करेंगी आप? ये हमारे देश का लोकतंत्र है, ये हमारे देश का संविधान है, इस देश की हमारी कल्चर रही है।
वो तब वहाँ पर जाएंगी, तब वहाँ पर बैठेंगी जब उनकी पूरी जांच पूरी हो जाएगी, जब वो ये क्लियर हो जाएंगी कि ये कुछ नहीं है। जिस देश की नारी खुद सुरक्षित नहीं है वो दूसरे देश की नारियों को सम्मान देना ये क्या है? अभी मैंने एक डिबेट देखा, सीमा के साथ आप माननीय लगाएंगे, कहेंगे माननीय सीमा जी। भाई देखिए ये बीजेपी वाले कुछ भी करवा लेंगे। अगर हमारे देश का कोई संसद बन जाएगा तो माननीय 100% लगाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम अपने देश के लोकतंत्र, हम अपने शास्त्र को जानते हैं, हम सम्मान देते हैं। लेकिन मोहब्बत के लिए वो यहाँ आई है, मोहब्बत को समझिए। मोदी का दिमाग इस समय खराब हो चुका है। कैसे खराब हुआ है पहले बता रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे इंडिया को, हमारे गठबंधन इंडिया को मोदी क्या बोल रहा है, इस इंडिया कंपनी से जोड़ रहा है और कंपनियों से जोड़ने का काम कर रहा है। आज देश में यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों के सामने हमारे देश की बहन बेटियों को ले जाके अपना पीठ ठपठपवाते थे, और अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमारी देश की कमियों को बताते हैं तो उल्टा बोलते हैं कि राहुल गांधी ने तो देश को बदनाम करने का काम किया। और आज मोदी की वाहवाही क्यों हो रही है? पुलिस लगी है, जबकि वहाँ पर उनको सरकार, पाकिस्तान की सरकार सेफ्टी दे रही है। बातचीत करेंगे। सर क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। अंजू यहाँ से गई जी, और सीमा यहाँ पर आई, बिल्कुल। दोनों में क्या आपको फर्क लग रहा है? देखिए वहाँ से आई है तो आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो वहाँ से आई, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कोई न कोई आतंकवादी किसी न किसी रूप में छिपा हुआ चीज़ भेजता है हमारे यहाँ, हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए। हमेशा होता रहा है ये, आज 1947 के बाद की बात बता रहा हूँ। हालांकि मेरा छोटा भाई है पाकिस्तान, हम तो गुजारिश करेंगे वो। आपका छोटा भाई है पाकिस्तान? हाँ, मतलब भारत का छोटा भाई है पाकिस्तान। अच्छा, हम क्या आपका? हाँ, मतलब मेरा मतलब आशय भारत से ही है। तो छोटा भाई है, वो भी तरक्की करे, देश में नाम कमाए, अच्छी बात है, लेकिन उसने आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया है। और मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या वहाँ के जो भी रहनुमा हैं, क्योंकि वो बेहतर काम करें, अपने देश को आगे ले जाने, सिंगापुर, जर्मनी, लंदन, फ्रांस बनाने के काम करें। ये आतंकवाद को बीच में भेजने का काम जो करते हैं वो गलत होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीमा जो है वो आतंकवादी है? चलिए, मैं तो खैर उस पर शक नहीं करता। एक महिला है, आई है, स्वागत है। मैं कहता हूँ उसके 4 बच्चे हैं, उसका भी स्वागत है। यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। काफी लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं दोनों को हम 50-50 हज़ार रुपए की जॉब देंगे। तो हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत उदार हैं और उन्हें जॉब देने की बात कही है। और मैं खुद कहता हूँ यदि सीमा हैदर को मुझसे मदद चाहिए तो डॉक्टर राजीव सिंह, मैं उनकी मदद करूंगा, दोनों की मदद करूंगा। उसके 4 बच्चों को प्रवेश की मैं भी मदद करूंगा, करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। भविष्य में वही बच्चों को अगर प्यार जो है पाकिस्तान के लिए जग गया, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। यहाँ पर देश में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करें। हाँ, नहीं क्यों नहीं। यदि मुझे आज पाकिस्तान कॉल करता है कि राजीव, डॉक्टर राजीव आप आए पाकिस्तान ने कॉल किया, यदि कॉल करे कि डॉक्टर राजीव मेरे पाकिस्तान में आए, अब मेरे देश के लिए बेहतर काम करें, मैं वहाँ चला जाऊँ, करूँगा, क्या दिक्कत है? दुबई बुला ले हमें, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे क्यों? मैंने कब क्या छोड़ दूंगा? क्या मैके में जाती है महिलाएं तो अपने मैके की नहीं होती हैं? ससुराल के लिए काम नहीं करती, क्या बात करती? तो वहाँ ससुराल में जाएंगे कि मैके में जाएंगे? नहीं, जब मैके में आवश्यकता पड़ेगी हम मैके जाएंगे, जब ससुराल में जरूरत पड़ेगी हम ससुराल में। जब एक लड़की जब ब्याह हो जाती है, शादी हो जाती है, तो मैके में जाती है, ससुराल में, वहाँ की तरक्की के लिए सोचती है। लेकिन जब भी कभी आवश्यकता उस महिला की पड़ती है मैके आकर वहाँ संभालने की चीजें, तो वहाँ भी संभालती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके पीछे लगी हुई है, ये चेक करवा रही है कि कहीं वो आतंकवादी ये होना चाहिए। देखिए किसी भी देश, और खासकर जब पाकिस्तान से कोई लोग आता है तो निगाहें इसलिए हम थोड़ा गलत रहता है कि वो बार बार वो आतंकवादी किसी न किसी रूप में छुपे हुए रिश्तों को भेजते हैं। तो चेक हो जाए, यदि सही है महिला तो पूरा हिंदुस्तान का हाथ बाहें फैला के उसका स्वागत करते हैं हम। मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो कुछ ही दिनों में जो है वो 24 का इलेक्शन आने वाला है, क्या राय है आपकी? हाँ, 24 का इलेक्शन है तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सारे पार्टियों से, हमने देश का प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए नहीं बनाया कि वो जाके एक दूसरे की नुक्ताचीनी करे। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा आदमी है। राहुल गांधी, मैं कहता हूँ उसके बाद भी बहुत, हालांकि उससे जोक ज्यादा बनते हैं हिंदुस्तान में, सब ज्यादा जोक राहुल गांधी पर, वो कुछ मिसबिहेव करते रहते हैं। बावजूद राजीव गांधी के पुत्र सुपुत्र हैं और कांग्रेस के बहुत धरोहर हैं, वो भी बेहतर काम करे। मैं कहता हूँ सारे पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई किसी की आलोचना मत करो यार, एक टेबल में बैठो, सरकार किसी की बने, सभी सांसद मिलकर 540 सांसद हैं शायद ना, या 543 है, 5 नहीं बिल्कुल 40 बोला, फिर कंफर्म ही कर लिया, क्या दिक्कत है? 540 सांसद मिलकर एक साथ बैठे, इस देश को सिंगापुर, जर्मनी, जब सब एक साथ, सुनिए पहले, जब सब एक साथ बैठ जाएंगे तो एक कुर्सी पर कितनों को बैठाएंगे आप? मैं कहता हूँ कि जीते कोई भी, 540 सांसद बैठो, इस देश की तरक्की की बात करो, कोई एक दूसरे की आलोचना मत करो। तो हो रही है बात कुर्सी की, हम कर रहे हैं, कुर्सी किसको मिलेगी? जिसको ज्यादा सीटें होंगी शोहर से उसको कुर्सी दे दो, सीधी सी बात है। जिसकी सब ज्यादा सांसद, ज्यादा सीटें होंगी, डेफिनेटली आप जानते हैं मोदी की होनी है, बीजेपी की होनी है, ये तो तय है। एनडीए का ही होगा, INDIA का नहीं होने जा रहा है। इंडिया में इतने दल जो है वो शामिल हो गए हैं लगातार, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है इनको नहीं आने। इंडिया में 26 दल है, इसमें भी 38 दल है, तो आज किसी एक की कुवत नहीं है। आज क्षेत्रीय दल का प्रभाव है, जातिवाद का प्रभाव है, क्षेत्रीयवाद का प्रभाव है। 26 बैसाखी
अतिथियों का सहारा लेना पड़ा, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अति लेना नहीं पड़ा एनडीओ को, तो उस बात को भूल जाए। मैं कहता हूँ जिसके ज्यादा सांसद होंगे उसका देश का प्रधानमंत्री बने। बाकी जो लोग बच गए, जो सांसद इस देश के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए सब मिलजुल के काम करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, एक साथ चाय पिए, एक साथ कॉफी पिए, एक साथ कुछ एक साथ करेंगे, एक साथ जो है देश की बात करेंगे, देश को डेवलप करेंगे। लेकिन ये बताइए कि किन मुद्दों पे अब की बार जो है फिर से यही आएगी, फिर से इसी मैं कहता हूँ इस देश का एक भी बच्चा बेरोजगार क्यों रहे। हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी शादी करना चाहता है, उसके बच्चे हों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का एक भी बेरोजगारी दी है, उसको जॉब मिले, उसकी तकनीक डेवलप की जाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हर व्यक्ति को जॉब मिले, या तो बच्चा पैदा होना रुक जाए, बच्चे कम होंगे, जनसंख्या कम होगी। 1 अरब 40 करोड़ प्लस आबादी है हमारे देश की। विपक्ष कह रहा है कि अंधभक्ति का इन्होंने चश्मा बांट रखा है, आपने भी तो चश्मा लगा रखा है। मैंने लगा रखा है, लेकिन हमने कोई चश्मे में शीशे हैं, दिख नहीं रहा। चश्मा का मतलब शीशे से होता है, तो शीशा जैसा लगाएंगे दुनिया से नजर आएगी। हमने क्या किया, चश्मा में शीशा ही नहीं लगाया। अब दुनिया जैसी है मुझे नजर आती है, तो मैं यही चश्मा प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट करना चाहूंगा, राहुल गांधी को गिफ्ट करना चाहूंगा, नीतीश को गिफ्ट करना चाहूंगा। चश्मा जो है ये प्रधानमंत्री के लिए है, जिसमें जो है शीशा नहीं लगा। प्रधानमंत्री के लिए अलग से रखा हुआ है। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या एक तरफ से सरकार टूट चुकी है? एक डंडा नहीं है तो 2 शीशा भी इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे सरकार एक तरफ से टूट चुकी है। ना मैं कहूँगा ये चश्मा आप लगाएं और लगेगा, रुकेगा कैसे? सुनिए पहले, जैसे ये नहीं रुक सकता है, वैसे क्या 24 में सरकार भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं रुके? हाँ, मैं कहता हूँ सभी लोग जुड़कर ऐसे टिकाएं। एक कमानी से भी बात बन सकती है, हम चश्मा पहन सकते हैं, वो ना एक कमानी से देश चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। नहीं तो दूसरी तरफ तो विपक्ष जो है वो लगातार खड़ा रहेगा ना। नहीं वो रहेगा, तो मैं कह रहा रहेगा, लेकिन मैं वही सरकार की दोनों तरफ से मजबूती ही नहीं हो पाएगी। संयुक्त जब मर्जी कहाँ पता चले कहीं थोड़ी से कुछ लगे। आज भी हमारे भारत की परंपरा जो रही है वो रही है संयुक्त परिवार की, है ना। हम ऐसा राजनीति करें जो गांधी चाहते थे, हम ऐसा राजनीति करें जो गुरु ये सभी लोग चाहते थे, चाहे वो बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, जो हमारे भगवान हुए हैं जितने भी, सभी लोग चाहते हैं देश के लोग मिलजुल के काम करें। राजनीति लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग आलोचना ना करें, समालोचना करें, एक दूसरे की अच्छाई को सामने रखें, बुराई को भूल जाए। ये चश्मा जो है आप राहुल गांधी को गिफ्ट कर दीजिए, वही अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, जनता का। नहीं, चश्मा तो ऐसा 10 खरीदेंगे उसमें शीशा लगा हुआ होता है दुकान से, लेकिन मैं समय शीशा हटाकर जितने बड़े दल हैं भारतवर्ष में सबको एक चश्मा ऐसा गिफ्ट करना चाहेंगे। उसमें 2 कमानी भी होगी, शीशा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी पर आपकी क्या राय? देखिए आदमी तो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, हिंदी भी अच्छा बोलता है, गोरा मुखरा भी है, तो मैं कहता हूँ शादी भी नहीं किया। राजनीति से गोरे मुखरे, सुनिए पहले सवाल सुनिए। राजनीति से और गोरे मुखरे से दोनों का क्या मतलब है ना? बताइए। अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, जब भी तो आपकी बात लोग सुनेंगे। अच्छे लगने से देश चलता है? नहीं अच्छा, मैं स्टाइलिश हूँ तो आप ले रही हैं, स्टाइल से देश चलेगा? नहीं स्टाइल से भी चलेगा। फिल्में कोई भी फिल्में चलती है स्टाइल से, देश में भी स्टाइल होना चाहिए। आप देश को फिल्म बना रखा है, कितना स्टाइलिश है, देश को फिल्म बना दिया। नहीं फिल्म का मतलब क्या? समाज का आईना होता है। फिल्म का मतलब क्या? ये फिल्म ही समाज का आईना होता है। ये कनॉट प्लीज। तभी तो जनता कह रही है कि अब की बार हम आईना दिखा। दिल्ली का ही दिल नहीं है, जनता कह रही है, सुनिए पहले, जनता कह रही है तभी तो अब की बार हम सरकार को आईना दिखा। मैं कहता हूँ हमेशा स्टाइलिश रहे। मॉडर्न, हम लोग मॉडर्न देश की बात करते हैं, सिंगापुर और इंग्लैंड की बात करते हैं, क्यों करते हैं? स्टाइलिश होना चाहिए। अब स्टाइलिश रहे, हर जगह एसी हो, कूलिंग हो बेहतरीन, अब बढ़िया काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, मैं ये कहता हूँ। कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी मौजूदा जो सरकार है वो लोगों से जुड़ी हुई है, जमीनों से जुड़ी सरकार है। जब जो है सरकारी एसी में बैठने लगेगी तो जो जनता है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मैं कहता हूँ दिन भर धूप में काम करें, लेकिन शाम को आप रिलैक्स करेंगे तो हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति एसी में सोए। एसी लाएंगे तो महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है, हो जाने दीजिए। मैं कहता हूँ जनसंख्या कम करो, 1 अरब 40 करोड़ प्लस हमारे देश की आबादी है। 40 करोड़ कम कर दो, 2 बैंड लगा दो। जो एक बच्चा पैदा करेगा या बेटा बेटी करेगा तो 5 लाख गवर्नमेंट इनाम देगी, उसके अकाउंट में जमा कर देगी। एक बेटा एक बेटी पैदा करे या 2 बेटा 2 बेटी पैदा करे, उसके नंबर हमको लगता है, सुनिए पहले हमको लगता है, सुनिए पहले सवाल सुनिए। हमको लगता है कि सरकार आपको चश्मा बहुत अच्छा पहना रखी है, लिए भी हैं आप कभी? नहीं, दूसरा भी लिए हुई है। हमने मुंह को संभालने के लिए इतना, सुनिए पहले, इतना स्टाइलिश हैं आप, इतनी बातें करते हैं, चीजों को बहुत एक्शन से रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में सरकार ने आपको चश्मा पहना रखा है, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन वो चश्मा पहना रखा है मुझे, लेकिन मैंने पहना कहाँ? हमने शीशा हटा दिया। लगा तो रखा है वक्त पे, ये देखिए आपके पास रखा हुआ, वक्त पे लगा। ये लोगों के लिए है, जो जिसको दुनिया रंगीन देखना है तो उसके लिए देता हूँ। देखो दुनिया रंगीन, उनके लिए, मेरे लिए मैं तो हमेशा ये चश्मा। दुनिया को कूलिंग दिखाइए ना, दुनिया को, सुनिए पहले, दुनिया को आप जो है नौकरी दीजिए, नौकरी दिखाइए। भागना नहीं, वापस करना है। दुनिया को आप
आप इतना रंगीन दिखा रहे जी, हैं जी। दुनिया को, आप रोजगारी दिखाइए। मैं ये कहता हूँ कि ये देश सिंगापुर से एक व्यक्ति के सोच से सिंगापुर डेवलप हुआ है। आज वो साइलेंट सिटी कहा जाता है, कोई हॉर्न नहीं बजाता है, सब सिस्टमेटिक काम होता है। जब जापान पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री को वहाँ से। बिल्कुल सीख लेना चाहिए, सभी राजनीतिक दल को भेजो वहीं पर। पहले 1 महीना रह के आए वो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जो विकसित देश है पूरी दुनिया में, वहाँ रह के आए, फिर भारत की बात ये भी राजनीतिक दल इनको धीरे धीरे आप भेज रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे नहीं, सभी एक साथ जाएं, एक ही एयरपोर्ट। देश कौन चलाएगा? अरे सब चला लेगा, आईएएस बैठा हुआ देश आईएएस चलाता है। देश का प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता है, सारा आपको जानकारी नहीं है। देश को चलाने वाला आईएएस आईएपीएस होता है। फिर क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्यों नेता बन रहे हैं, क्यों एमपी बन रहे हैं, क्यों एमएलए बन रहे हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था है कि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का एसपी और डीसीपी नहीं बन सकता, कोई कमिश्नर नहीं बन सकता अनपढ़। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो देश को प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति अनपढ़ बन जाए, लेकिन चलाने वाला तो आईएएस होता है ना, आईएएस होता है, आईपीएस होता है। बताइए, क्या हम रोजगारी देख रहे हैं? अभी इस टाइम है हमारे यहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को? रोजगार तो मिल नहीं रहा। रोजगार के नाम पे वोटें लेने को तैयार हैं लोग। चश्मा पहनाते हैं, अंधभक्ति में रखे हुए हैं। चश्मा तो जिसकी नज़र वीक होगी वो तो पहनेगा ही चश्मा। रंगीन चश्मा तो वो पहनते हैं हंसमुख लोग, दुनिया को रंगीन देखने के लिए। सरकार भी तो हंसा ही रही है ना आप लोगों को। सरकार का तो काम ही है हंसाना और फंसाना। फसाना फसाना सरकार का काम है क्या? इसके लिए आपने कुर्सी उनको दिलाई थी? इसलिए वोट दिया था, हंसाने। कुर्सी तो इसलिए दिलाई नहीं थी, मगर ऐसा हो गया है। अब ऐसा हो गया तो क्या करें, जनता मजबूर है। क्या करेंगे? 24 में चुनाव आने वाला है। 24 में प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे और काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा। मैं कविता कहना चाहूंगा। मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, फिलोसफर हूँ, दार्शनिक हूँ, लव गुरु हैं आप। हाँ, डांसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, गमला, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब मैं कविता से अपनी बातें रखना चाहूंगा। उसमें केंद्र की बात आएंगी, केंद्र सरकार की बातें आएंगी, जनसंख्या की बात भी आएंगी। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। और मेरी बीबी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीबी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बीबी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने केंद्र सरकार के परिवार नियोजन का चर्चा कर दिया यहाँ पर। छोटा परिवार हो, सुखी परिवार हो, देश विकास करेगा, दुनिया में नंबर 1 हो जाए। कहते हैं विकसित तब होगा जब हम जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे। ये 10-10 बच्चे होंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, वो अच्छा एजुकेशन कौन कर रहा है? 10 बच्चे कर रहा है, करने वाले। मैं अपने पिता का 2 संतान हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन हमने तो नहीं किया। लेकिन हमारी जो दादी है उनके 5 बच्चे थे। मेरे पापा 3 भाई 2 बहन। दादी ने जनसंख्या बढ़ाया? नहीं, यहाँ के लोगों जनसंख्या आज के युवक के देखिए 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं। मैं कहता हूँ कंट्रोल करो। किसके 4 बच्चे हैं बताइए? बहुत लोगों की 4 बच्चे हैं आपके? नहीं है, दो बच्चे। आप बताएं, बताइए। आप बताएं कितने बच्चे हैं आपके? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। लीजिए, बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई शादी नहीं मैं कर कहता हूँ अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर कुछ गजल की चंद पंक्तियाँ रखना चाहूँगा, जिसमें सारी बातें आ जाएगी। ये मोटिवेशनल गजल है, इस चंद पंक्तियाँ रखता हूँ कि न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और जिंदगी भर खरीदा है तेरी दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर है, कश्ती का सहारा जो साथ नहीं है हौसला, उस पतवार की बात कर। ये जो एक्टर है ये हमारे साथ है, इनका जो 2024 को लेकर क्या रिएक्शन है, ये क्या सोचते हैं, और उसी हिसाब से जो भारत देश है उसको कैसे अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, ये हमसे बातचीत किया। CP से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।